अभिजीत डिप्टी की उम्र 30 साल है और वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में ग्रेजुएट कर चुके हैं। अभिजीत डिप्टी ने जो ही कोकरूच जनता पार्टी की तहरीक की बुनियाद रखी तो इनको धमकियां मौसूल होना शुरू हो गयी। भारतीय सिस्टम नौजवानों से इंतहाई खौफजदा है। अभिजीत को जान से मारने तक की धमकियां दी गयी और यहाँ तक कहा गया कि तुम अमेरिका बैठे हो और हम तुम्हारा वहाँ पर भी सिफाया कर सकते हैं। अभिजीत ने तमाम चीजें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर दी। इंडियन गवर्नमेंट ने नौजवानों की आवाज को दबाने के लिए इनके कई हैंडल्स को हैक भी किया ताकि ये किसी भी किस्म की गवर्नमेंट के मुखालिफ कोई एक्टिविटी ना कर सके। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद नौजवानों का जब इतना बड़ा रिएक्शन आया तो चीफ जस्टिस ने अपना वजाहती बयान जारी किया और उसमें उन्होंने नौजवानों को जदीद इंडिया का अहम सतून करार दिया। लेकिन तब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गयी खेत। चीफ जस्टिस की ये वजाहत भी किसी काम न आई और जेनजी ने चीफ जस्टिस की इस वजाहत को भी कूड़े दान में फेंक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका बयान भारतीय नौजवानों के लिए नहीं था बल्कि मखसूस डिग्रियां लेने वाले नौजवानों से मुतल्लिक था। उन्होंने नौजवानों को तरक्की याफ्ता भारत का अहम सतून करार दिया। लेकिन नौजवानों का गुस्सा मुकाबले के इम्तिहान के पेपर लीक होने की वजह से पहले ही आसमान पर था और चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स के बाद उन्होंने एक सटायर पार्टी कोकरूच जनता पार्टी लॉन्च की जो रातों रात इंडिया समेत पूरी दुनिया के मीडिया की जीनत बन गई। तहरीक के बानी अभिजीत ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद कहा कि इंडिया को गटर बनाओगे तो इसमें से कोकरूच ही पैदा होंगे क्योंकि कोकरूच गटर में रहते हैं। नौजवानों का मौकिफ है कि इंडिया में बहुत से नौजवानों के पास डिग्रीज हैं लेकिन सरकार उनको किसी भी किस्म का सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाती और उनको बेरोजगार रखा जाता है जिसकी वजह से इन तमाम नौजवानों में सिस्टम के अगेंस्ट नफरत बढ़ती जा रही है। इंडिया में हर साल 80 लाख नौजवान ग्रेजुएट्स होते हैं लेकिन उनमें बेरोजगारी की शरह तकरीबन 29.1% है। भारत की कुल आबादी का तकरीबन 25% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये पूरी दुनिया में इस एज ग्रुप का सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी दुनिया में नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी इंडिया में है।